Hello students, today we shall be reading poem On His Blindness written by John Milton. You may have heard the name of John Milton. He is ranked with Shakespeare as a poet. This is a sonnet of his. उन्होंने एक sonnet लिखा हुआ है John Milton ने, which we are going to read today. Poem 5. On his blindness. लिखा है इसको जॉन मिल्टन। मैं आपको बताना चाहूंगी, जॉन मिल्टन ये कवि बहुत ही कम एज में, एट द एज ऑफ 44 ओनली ही बिकेम ब्लाइंड। 44 साल की उम्र में ये अंधे हो गए और इनको ऐसा लगा कि इनके साथ इनजस्टिस किया गया है, इनके साथ अन्याय किया गया है। इनजस्टिस इन द सेंस, इनको महसूस होता था कि जो पोएटिक गिफ्ट इनको मिली है, जो कविता लिखने की कला है, जो पोएट्री ये इतनी बढ़िया कर लेते हैं, इतनी अच्छी कविता लिख लेते हैं, ये जो योग्यता इनमें है, इस योग्यता को वो यूज करें ईश्वर के गुणगान करने वाली कविता लिखने के लिए, जिसमें वो ईश्वर के बारे में लोगों को बताएं, ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड टू मैनकाइंड थ्रू हिज पोएट्री। और वो सोचते थे कि ये मिशन उनको ईश्वर की तरफ से दिया गया है, ईश्वर की तरफ से ये काम दिया गया है कि अपनी पोएटिक गिफ्ट का इस्तेमाल ईश्वर का गुणगान करने के लिए करो, ईश्वर की प्रशंसा, ईश्वर की तारीफ करने के लिए करो। लेकिन जब 44 साल की एज में इनकी आंखों की रोशनी चली गई तो ये नाराज हो गए ईश्वर से, और ये सोनेट जो अभी आप पढ़ेंगे, ये पोएम जो आप पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसमें उन्होंने कंप्लेन की है ईश्वर से, शिकायत की है, क्यों मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। इन्हीं आंखों का इस्तेमाल करके मैं आपके विषय में, आपकी महानता, गॉड की ग्रेटनेस, गॉड की क्वालिटीज, हेवनली क्वालिटीज के बारे में मैं अपनी पोइट्री के माध्यम से लोगों तक इस चीज को पहुंचाना चाहता था। और जब मैं ये काम ब्लाइंड होने के कारण आपने मेरी आंखों की रोशनी ले ली, अब मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, तो जजमेंट डे के दिन जब हर आदमी यहां से मरने के बाद भगवान के पास पहुंचता है, वहां आप मुझसे पूछोगे क्या किया तुमने अपनी जिंदगी में, क्या किया तुमने अपनी लाइफ में, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं तो बोलूंगा आपने तो रोशनी छीन ली मेरी आंखों की, तो मैं अपना मिशन कैसे कंप्लीट कर पाता। उसके बाद मिल्टन को खुद महसूस होता है कि क्या ईश्वर को आवश्यकता है कि कोई उसके बारे में, उसकी महिमा का गुणगान करे, कोई ईश्वर के बारे में लोगों को बताए, उसका ग्लोरिफिकेशन करे। वो तो खुद गॉड है, सारा संसार उसका बनाया हुआ है। और
उसके गुणगान करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। ये जो पोएटिक गिफ्ट मिली है, ये जो कविता लिखने की कला मिली हुई है, ये ईश्वर ने दी है, इसलिए थोड़ी दी है कि आप उसकी महिमा का गुणगान करोगे। अपनी हुई दी हुई चीज का कोई फायदा थोड़ी उठाना चाहते हैं ईश्वर। ईश्वर के ही आदेश पे तो दुनिया चल रही है। लोग जमीन पे चल रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछलियां समुद्र में तैर रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को ईश्वर ने वही काम दिया है, यू ओनली स्टैंड एंड वेट। तुम रुको, ठहरो और इंतजार करो। ये भी डिवाइन विल है, दैवी इच्छा है। तो मिल्टन का प्रीमेच्योरली ब्लाइंड होना, समय से पहले अंधा होना, डिवाइन विल है, दैवी इच्छा है। लास्ट की जो 6 लाइन्स हैं उसमें मिल्टन ने रिकंसाइल किया है अपने आप को, समझौता किया है, एक्सेप्ट किया है डिवाइन विल को, कि मुझे ये सोच के ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं समय से पहले अंधा क्यों हो गया। मुझे सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि अगर ईश्वर ने मुझे ऐसा काम दिया है कि यू ओनली स्टैंड एंड वेट, ठहर के रुक के इंतजार करो, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करते हुए इंतजार करना चाहिए। मुझे उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। मुझे उसको लेके गॉड से कंप्लेन नहीं करना चाहिए। मैं आपको और एक चीज बता दूं, मिल्टन ने 2 बहुत ही फेमस बुक्स लिखी। वन इज पैराडाइज लॉस्ट एंड द अदर वन इज पैराडाइज रीगेन्ड। एज ही वॉज लूजिंग हिज आई साइट, जब उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी, एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड, ही रोट पैराडाइज लॉस्ट। उन्होंने लिखा पैराडाइज, हेवन लॉस्ट, खो गया। जिसको जन्म से दिखाई नहीं देता, उसको इतना दुख या तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होता है, क्योंकि शुरू से ही उसने देखा ही नहीं है इस दुनिया को, तो उसको क्या कष्ट होगा। लेकिन जिसने इस खूबसूरत दुनिया को देख लिया और उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसके लिए तो ये बहुत पेनफुल हो गया ना कि अब उनको दिखना बंद हो गया। तो जब मिल्टन की आंखों की रोशनी गई, उन्होंने लिखा पैराडाइज लॉस्ट, स्वर्ग खो गया। पर जब आंखों की रोशनी चली गई और उन्होंने अपने अंदर अंतरात्मा की आंखों से देखना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि बाहर की दुनिया से ज्यादा खूबसूरत तो अंदर की दुनिया है। इनर वर्ल्ड इज मोर ब्यूटीफुल देन द आउटर वर्ल्ड। और उसके बाद उन्होंने एक और बुक लिखी, दैट वाज पैराडाइज रीगेन्ड, स्वर्ग वापस मिल गया। तो अगर हम डिवाइन विल को एक्सेप्ट करते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानियां हैं और उसकी कंप्लेन करने के बजाय हम उस इच्छा को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे लिए ज़िंदगी जीना ज़्यादा आसान होता है। हम कंप्लेन करते रहेंगे तो वी शैल नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर एवर, कभी हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेट्स रीड दिस सोनेट। When I consider how my light is spent, half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless though my soul more bent. When I consider, मिल्टन कह रहे हैं, जब मैं सोचता हूँ how my light is spent, मेरी रोशनी कैसे चली गई, half my days, मेरी जिंदगी के आधे दिन भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। means before, और मेरी दुनिया इतनी अंधेरी हो गई है।
एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, और वो एक टैलेंट, वो एक योग्यता जो मेरी मौत के साथ समाप्त होती। कौन सी योग्यता? कविता लिखने की, पोएटिक गिफ्ट। वो कविता लिखने की योग्यता जो मेरी मृत्यु के साथ समाप्त होती, लॉज्ड विथ मी यूजलेस, आज मेरे साथ है पर व्यर्थ है, बेकार है। दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है कि मैं उस टैलेंट का यूज करूं, मैं उस योग्यता का इस्तेमाल करूं, लेकिन आज मेरी आंखों की रोशनी न होने के कारण मैं उस योग्यता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। To serve there with my Maker and present my true account, lest he returning chide. Doth God exactly label light denied? मेरी इच्छा कि मैं अपने मेकर, अपने निर्माता, अपने ईश्वर के सामने अपना ट्रू अकाउंट, अपनी जिंदगी के बारे में बातें रखूं, उनका ग्लोरिफिकेशन करूं, ईश्वर की महिमा के बारे में सारे संसार को बताऊं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, नहीं तो यहां से वापस जाऊंगा तो वो मुझे डांटेंगे। क्या किया तुमने? अपना मिशन कंप्लीट किया? Did God exactly label light tonight? मुझसे बलपूर्वक श्रम दिवस वसूलेंगे, मुझसे कहेंगे कि तुमने तो कोई काम किया ही नहीं। मैं जवाब दूंगा, लाइट डिनाइड, आंखों में रोशनी ही नहीं थी तो मैं क्या करता? I fondly ask, but patience to prevent. मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से बोल रहा हूँ, फॉन्डली, फूलिशली, कि मेरे पास तो रोशनी ही नहीं थी, पर मैं क्या करूँ? मेरे पास धैर्य नहीं है कि मैं अपनी इस बात को कहने से अपने आप को रोक सकूं। अभी तक मिल्टन के दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी तक वो नाराज हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे समय से पहले अंधा कर दिया, मैं अपना काम नहीं कर पाया, मैं ईश्वर के बारे में कविता लिखना चाह रहा था, और अब जब मैं जजमेंट डे पे ईश्वर के पास जाऊंगा और मुझसे कहेंगे तुमने काम नहीं किया अपना, तो मैं बोलूँगा आपने मेरी आंखों की रोशनी ले ली थी। ये सब बातें सोचते हुए अचानक मिल्टन को जवाब मिलता है खुद। That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई आदमी उनको ग्लोरीफाई करे, कोई आदमी उनके शान में कुछ कहे। ये तो ईश्वर की दी हुई गिफ्ट है मनुष्यों के लिए, वो क्यों चाहेगा कि इसी गिफ्ट का इस्तेमाल वो उनके महिमा के लिए करे? किसी को ईश्वर की महिमा के बारे में बताने की जरूरत है क्या? किसी को ग्लोरिफिकेशन की जरूरत है? ईश्वर तो महसूस करने की चीज है, आप अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंसते हैं, जब आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, आप खुद ईश्वर को महसूस करते हैं। किसी के कहने से, किसी के कविता लिखने से कोई आवश्यकता है गॉड की ग्रेटनेस के बारे में किसी को बताने की? वो तो फील करने की चीज है। Who best bear his mild yoke, they serve him best. जो डिवाइन विल को सिर झुका के स्वीकार करते हैं, जो ईश्वरी इच्छा के आगे नतमस्तक है, झुके हुए हैं, they serve him best. वो सबसे अच्छे तरीके से ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। खुशी दिया तो खुश हो गए, दुख दिया तो समझौता कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये नहीं कि कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, कोई मतलब नहीं है। आप अगर डिवाइन विल को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपसे बड़ा ईश्वर का आज्ञाकारी और कोई नहीं हो सकता।
ये मिल्टन को महसूस होता है कि शायद ईश्वर की ये इच्छा थी कि वो मुझे ब्लाइंड रखे, मेरी आंखों की रोशनी चली जाए और मैं ऐसा ना करूं तो कोई बात नहीं, वो इस चीज से समझौता करने को तैयार है। His state is kingly, thousands at his bidding speed and post over land ocean without rest. वो तो राजा है, किसी के अधीन है क्या ईश्वर? नो, हजारों लोग ईश्वरी इच्छा से ही तो काम कर रहे हैं। कोई तैर रहा है, कोई उड़ रहा है, कोई चल रहा है, हम आप भी यहाँ हैं तो ये ईश्वर की इच्छा है। They also serve who only stand and wait. तो जो लोग ईश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके साथ वो लोग भी ईश्वर की इच्छा से ही खड़े हैं जो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। वो भी ईश्वर की इच्छा है। उनको ईश्वर ने इंतजार करने के लिए रखा है। Stand and wait. Understood the poem? समझ में आ गई अच्छी तरह से कि स्टार्टिंग में मिल्टन को कंप्लेंट होती है कि क्यों मुझे अंधा कर दिया, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गॉड को ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद महसूस होता है किससे शिकायत कर रहा हूँ? उस ईश्वर से जिसने ही मुझे ये पोएटिक गिफ्ट दी थी, जिसने मुझे ये योग्यता दी थी, उसकी शिकायत मैं उसी से कर रहा हूँ। शायद ईश्वर चाहता है कि मैं ठहर के, रुक के इंतजार करूं। और जैसे ही इस तरह का वो सोचते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं डिवाइन विल को, ईश्वरीय इच्छा को, मिल्टन शांत हो जाते हैं। जो एक अजीब सा कंफ्यूजन, एक अजीब सी बेचैनी जो उनके मन में रहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शांत हो जाता है उनका मन कि ये ईश्वर की इच्छा है कि मैं प्रीमेच्योरली जो ब्लाइंड हो गया, नहीं कर पाया ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, तो ये ईश्वरीय इच्छा है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इससे कंप्रोमाइज करना चाहिए और इसकी कंप्लेंट गॉड से नहीं करनी चाहिए। अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, What is the mental agony of Milton? मिल्टन का मानसिक दुख, एगोनी मीन्स पेन, जिसको आप हिंदी में संताप बोलते हैं, दुख बोलते हैं। तो जो मानसिक दुख है मिल्टन का, वो क्या है? हाँ, आँख की रोशनी जाने की वजह से वो ईश्वर की महिमा के बारे में कविता नहीं लिख पाए। आंसर 1। The mental agony of Milton is that he could not do glorification of God through his poetry due to his blindness. मिल्टन अपने अंधत्व के कारण जो ईश्वर की महिमा के बारे में नहीं लिख पाए, ग्लोरीफाई नहीं कर पाए, ये उनकी मेंटल एगोनी है। Why is the poet afraid of being chided by God on the day of judgment?
लेखक कवि को इतना डर क्यों है कि जजमेंट डे के दिन उनको ईश्वर से डांट पड़ेगी? डर इसलिए है कि वो अपना मिशन नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, वो अपना कार्य नहीं कंप्लीट कर पाए। उनको ये लग रहा है कि पोएटिक गिफ्ट उनको इसलिए दी गई थी कि वो ईश्वर की महिमा का गुणगान कर सकें, वो नहीं कर पाए हैं, इसका डर उन्हें है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि मुझे ईश्वर से डांटना पड़े। द पोएट इज afraid of being chided by God on the day of judgment, on the day of judgment, because he could not complete his mission of glorification of God due to his premature blindness. Premature blindness. Who serves God best? सबसे ज्यादा ईश्वर की सेवा कौन करते हैं? जो ईश्वर की इच्छा को खुले मन से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है? Those who accept divine will serve God best। जो खुशी से ईश्वरीय इच्छा को स्वीकार करते हैं वो ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। What does the poet complain to God and why? लगभग यही आंसर इसमें भी आएगा कि कवि किस चीज की कंप्लेन कर रहे हैं गॉड से, कि उनको प्रीमेच्योर ब्लाइंड कर दिया जिसके कारण वो ईश्वर की महिमा नहीं लिख पाए। इसी बात की कंप्लेन कर रहे हैं। लिखिए आंसर। द पोएट कंप्लेन्स ऑफ हिज premature blindness to God because due to this he could not write poetry about greatness of God, greatness of God।
the poet complains of his premature blindness to God because due to this he could not write poetry about greatness of God. ईश्वर का जो greatness थी वो नहीं बता पाए, इसकी वो complain कर रहे हैं ईश्वर से. Now the last question is, how does the poet console himself? मैं मिटा दूं first one. इस क्वेश्चन में पोएट अपने आप को कंसोल कैसे कर रहे हैं ये पूछा गया है. हाउ डज द पोएट कंसोल हिमसेल्फ? कवि अपने आप को कंसोल कैसे करते हैं, कैसे सांत्वना देते हैं, क्या सोच के? कुछ तो बात होगी ना जिसको सोच के सांत्वना देते हैं, हाँ ये ठीक है. पोएट कंसोल्स हिमसेल्फ बाय सेइंग, क्या सोच के कि दे ऑल्सो सर्व गॉड ओनली स्टैंड एंड वेट. वे भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो क्या करते हैं, ठहर के रुक के इंतजार करते हैं. ठीक है, वो तो सेवा कर ही रहे हैं, जिनको ईश्वर ने जो काम दिया है वो काम उसको कर रहे हैं अच्छी तरह से, उड़ के, दौड़ के, तैर के, किसी भी रूप में. पर जिनको इस लायक बनाया है कि वो कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी सर्व कर रहे हैं बिकॉज ठहर के कम से कम इंतजार करने का काम उनको ईश्वर ने दिया हुआ है. सो दिस इज योर आंसर नंबर 5. The poet consoles himself by saying that those also serve God those also serve God who only stand and wait. As they accept the divine will. तो वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो ठहर कर, रुक कर, इंतजार करते हैं और डिवाइन विल को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं. We have completed this poem. That's all for now. See you in the next class. Thank you.